हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम आधुनिक काल के प्रश्नों को देख रहे थे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शुक्ल जी से पहले मनोविकार संबंधी निबंध लेखन किसने किया था? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र। आगे देखते हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा इत्यादि किसकी कृतियां हैं? सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद की कहानी मौत में मुख्य विचार क्या है? सही उत्तर होगा इसका जीवन मृत्यु पर चिंतन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद की कहानियों को किस उपमा से समझा जा सकता है? सही उत्तर होगा इसका प्रगीतात्मक गाथा। अगला प्रश्न, निराला किस विधा के साथ साथ कहानी लेखन से भी जुड़े थे? इसका सही उत्तर होगा कविता। अगला प्रश्न, मृगनयनी में मृगनयनी किस संदेश को जीती थी? इसका सही उत्तर होगा प्रजा के सुख और देश की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, सोशलिस्ट रियलिज्म की आहट प्रेमचंद किस रचना में देते हैं? इसका सही उत्तर होगा कफन। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र के त्यागपत्र में दयाल का संन्यास किस रूप में अंकित है? सही उत्तर होगा आत्महत्या का दूसरा ढंग। अगला प्रश्न, निम्न में से प्राकृतवादी उपन्यासकार कौन नहीं है? इसका सही उत्तर होगा वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्ल जी के निबंधों पर किस पश्चिमी चिंतक की पुस्तक फाउंडेशन ऑफ कैरेक्टर का प्रभाव है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सेंट। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने अपने निबंधों में किस कवि की रचनाओं के अंश उद्धृत किए? इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्ल जी के निबंध लिखे जाने के समय कौन सा महाकाव्य रचा जा रहा था? इसका सही उत्तर होगा कामायनी। अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी का कौन सा सर्ग शुक्ल जी के निबंधों का भी प्रमुख विषय है? सही उत्तर होगा इसका श्रद्धा। अगला प्रश्न, लोभ और प्रीति के अंत में शुक्ल जी किस रस का उल्लेख करते हैं? सही उत्तर होगा इसका श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, शुक्ल जी श्रद्धा और प्रेम के संयोग को किस नाम से संबोधित करते हैं?
सही उत्तर होगा इसका भक्ति। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार करुणा किसके लिए आवश्यक है? सही उत्तर होगा इसका सामाजिक जीवन। अगला प्रश्न, क्रोध निबंध में शुक्ल जी का दृष्टिकोण किससे भिन्न था? सही उत्तर होगा गांधीवादियों और संतों महात्माओं से। अगला प्रश्न, शुक्ल जी अपने निबंधों में किस प्रकार की शैली अपनाते हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, सूत्रात्मक व्याख्या एवं सोउदाहरण स्पष्टीकरण। अगला प्रश्न, गुलाब राय किस प्रकार के निबंधकार माने जाते हैं? सही उत्तर होगा व्यक्तित्व व्यंजक। अगला प्रश्न, गुलाब राय के निबंधों में क्या प्रवृत्ति पाई जाती है? सही उत्तर होगा उपदेश परकता। अगला प्रश्न, रघुवीर सिंह की कृति से स्मृतियां किस शैली का उदाहरण है? सही उत्तर होगा इसका गद्य काव्य। अगला प्रश्न, रघुवीर सिंह ने किस काल के वैभव पराभव का चित्रण किया? सही उत्तर होगा मुगल काल। अगला प्रश्न, शिवपूजन सहाय किस मंडल से जुड़े थे? इसका सही उत्तर होगा मतवाला मंडल। अगला प्रश्न, शिवपूजन सहाय की भाषा कैसी मानी जाती है? सही उत्तर होगा कृत्रिम आभिजात्य युक्त। आगे देखते हैं, मतवाला मंडल में शिवपूजन सहाय के अलावा और कौन लेखक थे? इसका सही उत्तर होगा निराला और उग्र। अगला प्रश्न, इस काल में किस प्रकार के निबंध कम लिखे गए? सही उत्तर होगा व्यक्तित्व व्यंजक। अगला प्रश्न, निबंध में वैयक्तिकता कविता की तुलना में कब आई? सही उत्तर होगा बाद में। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना किससे जुड़ी रही? सही उत्तर होगा इसका भारतीय परंपरा और लोक से। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने आलोचना के लिए किस साधन का संतुलित उपयोग किया? इसका सही उत्तर होगा भारतीय और पश्चिमी परंपरा दोनों। अगला प्रश्न, आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी किस विचार के पक्षधर थे? इसका सही उत्तर होगा भारतीय अस्मिता का पुष्ट आधार।
अगला प्रश्न, शुक्ल जी की जन्मभूमि कहाँ थी? सही उत्तर होगा बस्ती। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने सबसे पहले किस पत्रिका का संपादन किया? सही उत्तर होगा आनंद कादम्बनी। अगला प्रश्न, साहित्य निबंध किसका अनुवाद है? सही उत्तर होगा न्यूमैन का। अगला प्रश्न, कल्पना का आनंद किस विद्वान की कृति का अनुवाद है? सही उत्तर होगा इसका एडिशन। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने हेंकेल की कृति का किस नाम से अनुवाद किया? सही उत्तर होगा विश्व प्रपंच। अगला प्रश्न,